मेरी सगी खाला ने मेरी मामा से बड़े मान के साथ रिश्ता मांगा और ये यकीन दिलवाया कि मैं सुनैरा का बहुत ख्याल रखूंगी। आजकल का दौर नहीं है कि हम अपनी बहन बेटियों की शादी गैरों में करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि लोग किस तरह के निकलेंगे। अहमद तो आप लोगों के सामने पला बड़ा, अगर वो कल को कुछ करता भी है तो हम बड़े हैं उसे समझाने के लिए। इसी बात को दरमियान में लाकर मेरी शादी अहमद के साथ कर दी। शादी के 20-25 दिन के बाद अहमद शराब पीकर घर आता था और बाज दफा तो वो सारी रात घर नहीं आता। मैंने अपना सामान पैक किया और अपने मायके आ गई। मेरी अम्मी ने मेरी खाला को फोन किया और कहा कि अगर तुम जानती थी कि तुम्हारा बेटा नशा करता है तो तुमने क्यों मेरी बेटी की जिंदगी को खराब किया। और मेरी खाला फौरन आग बबूला हुई और कहने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अहमद को समझाऊंगी। खाला ने अहमद को समझाया कि अगर तुम इसी तरह नशा करते रहोगे तो सुनैरा वापस नहीं आएगी। अहमद ने घर आकर माफी मांगी और कहा कि आइंदा मैं नशे के पास नहीं जाऊंगा। खाला जो कि अब मेरी सास है और मेरे शौहर मुझे वापस घर लेकर आए। नशे की आदत को तो बहुत हद तक कम कर चुका, लेकिन एक आदत जो उसने खत्म नहीं की वो थी लड़कियों से बात करना। मेरा अहमद के साथ इस बात पर भी झगड़ा हुआ कि तुम अपनी ये आदत खत्म करो। मेरी ही कस्में खाकर कहता था कि मैं बस खत्म कर दूंगा, तुम मुझे एक मौका दो। मैंने अहमद की एक लड़की के साथ चैट पर जिसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मेरी अहमद के साथ अच्छी खासी लड़ाई। मैंने अहमद से कहा कि तुम एक पराई लड़की के लिए अपनी बीवी से लड़ाई कर, मैं तुम्हें छोड़कर अपने बच्चे उठाकर मायके चली जाऊंगी अगर तुम बाज ना आए। अहमद ने कहा कि तुम क्या मुझे धमकियां देती रहती हो, मैं चली जाऊंगी, मैं तुम्हें जाकर दिखाता हूँ। 3-4 दिन तक अहमद घर नहीं आते, लेकिन जब वो घर आते उनके साथ एक लड़की होती है। उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी सौतन है और तुमने इसके साथ रहना है। मैं गम से नडिहाल हो जाती हूँ। मैंने अपने बच्चों को उठाया और अपने मायके चले गए। अपने घर वालों से कहा कि मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो मुझ पर सौतन ले आए। काफी अरसा लड़ाई झगड़ों के बाद ये फैसला किया जाता है कि उस लड़की को अगर तलाक देते हैं तो उसके साथ भी नाइंसाफी होगी, क्योंकि वो अब अहमद के निकाह में है। दोनों बीवियों को अलग घर में रखना होगा, इनका सारा खर्चा उठाना होगा। कुछ अरसा सब कुछ ठीक रहता है। एक दिन अहमद एक छोटी सी बच्ची को गोद में उठाए हुए मेरे पास लेकर सुनैरा मेरी पहली बीवी मुझे छोड़कर जा चुकी है। हर टाइम हमारा लड़ाई झगड़ा रहता था, कभी इस बात के मैं उसे खर्चा नहीं देता और कभी इस बात पर कि मैंने उसको अपनी पहली शादी का नहीं बताया। मेरी बेटी और आज के बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने इसे पालना। अगर उस टाइम मैं उस बच्ची को ना पकड़ती तो उस बच्ची के साथ इस बदनामी जमाना में कुछ भी हो सकता था। मेरे अंदर भी एक ममता थी जिसकी वजह से मैंने उस बच्ची को पालने की जिम्मेदारी ली। शर्त रखी कि तुम आज के बाद किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे। 3 माह गुजरते हैं कि एक लड़की मेरे घर में आकर दस्तक देती है। अहमद 3 महीनों से मेरे साथ प्यार मोहब्बत का दावा कर रहा है। उसने मुझसे शादी का भी कहा। मैंने अचानक इनके मोबाइल में आपकी तस्वीरें देख ली कि ये शादीशुदा है और 4 बच्चों का बाप है। मैंने उसे कहा कि जब मेरा शौहर वापस आएगा काम से तो तभी मैं उससे पूछगिछ कर सकती हूँ, लेकिन आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि रहते वक्त में आप लोगों की आंखें खुल गईं। बहुत ज्यादा दुख था। जैसे ही अहमद घर आया मैं चीखना चलाना शुरू कर दिया और मैंने उसके साथ लड़ना शुरू किया कि तुमने मेरी और मेरे बच्चों की झूठी कसम खाई। तुम्हारे कहने पर मैंने सोतन की बेटी को पाला, तुम मेरी मोहब्बत का, मेरी वफादारी का मुझे ये सिला दे रहे हो। अहमद को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं उस लड़की को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने आकर तुम्हें सब कुछ बताया और आज तो मैं तुम्हारा किस्सा तमाम कर ही दूंगा। गाली गलौज करने के बाद जब वो मुझ पर मारने के लिए आगे भरा तो मैंने उसे कहा अगर तुमने मेरे पर हाथ उठाया ना तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा दूंगी। वो डर गया और हाथ पांव जोड़ने लगा, लेकिन मैं किसी भी सूरत ना मानी तो उसने मुझे जबरदस्ती तेजाब की बोतल पिलाकर मेरी जान ले ली।